केवट जी के भाग्य खुल गए महाराज। आज राम जी पधारे हैं और राम जी बहुत दुखी हैं, ये केवट जी जानते हैं कि भक्तों को छोड़ करके आना इतना सरल थोड़ी है? राम जी भी दुखी हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि राम जी दुखी नहीं है, राम जी भी दुखी हैं। केवट जी इस बात को जानते हैं। भक्त ही भगवान को समझ सकता है। जैसे भगवान भक्तों को समझता है ना, ऐसे ही भक्त भगवान को जानता है। भगवान दुखी है, अब मुझे इनको प्रसन्न करना है। केवट ने मन में सोच लिया। एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है। आज राम जी तो घाट पर आ रहे हैं, इससे पहले की बात। एक बार निषाद राज वन में गए, इनको बहुत प्यास लगी निषाद राज गुह को। उस समय अचानक केवट जी आ गए। केवट जी ने कहा, आपको प्यास लगी है तो जल मेरे पास है। जल पी करके इतने तृप्त हो गए निषाद राज गुह। निषाद राज गुह जैन वन में जो आदिवासी लोग हैं ना, उनके राजा है। केवट भी उनकी प्रजा है। बोले ये जल पी लो। बहुत प्रसन्न हो गए निषाद राज। बोले मांगो, क्या चाहिए, क्या आपको क्या चाहिए? केवट जी ने कहा, अभी तो सब कुछ है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे मांगूंगा। तो आज वो दिन आ गया मांगने का। तो रात्रि में ही निषाद राज को केवट ने कहा कि प्रभु, कल राम लक्ष्मण जानकी जी गंगा पार करेंगे ना, उस समय मैं आपसे वरदान मांगता हूं जो आपने पहले देने के लिए कहा था। वरदान ये है कि घाट पर मेरी नाव के अलावा कोई नाव न रहे। मेरी नाव के अलावा और कोई नाव ही न रहे गंगा पार करने के लिए। तो राम जी को जबरदस्ती मेरी नाव में बैठना ही पड़ेगा। बस ये कृपा मेरे ऊपर कर दो। निषाद राज ने आज्ञा दे दी, किसी की भी नाव घाट पर न रहे। रात ही रात में सारी नाव चली गई। इधर राम जी गंगा जी के उस तट पर, उस घाट पर पहुंचे तो निषाद राज जो केवट है ना, केवट ने अपनी नाव को जल के भीतर रखा है, पानी के थोड़ा अंदर है, एकदम नजदीक नहीं है। तो राम जी पहुंचे, और जब राम जी पहुंचे तो मांगी नाव न केवट आना। मांगी नाव न केवट आना। कहीं तुम्हार मरम में जाना। कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई। मानुष करनी मुहुरी कछु अहि। मानुष करनी मुहुरी कछु अहि। छुवत शिला भई नारी सुहाई। छुवत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी उमुनि धरनी होई जाई। धरनी मुनि धरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई मोर नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू। नहीं जानऊ कछु और कबारू।
प्रभु पार अवसीगा चाहूं। मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मोहि पद परम पखारन कहूं। मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अब नाव के ऊपर केवट बैठे हैं, नाव नदी के कुछ अंदर है। तो राम जी ने कहा, केवट भैया, ओ केवट भैया, हमको नाव चाहिए, नाव दे दो। आज तक राम जी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। ध्यान देके सुनना, आज तक कभी नहीं मांगा। आज पहली बार राम जी मांग रहे। केवट जी, नाव दे दो, नाव चाहिए। न केवट आना। राम जी तो कह रहे हैं दे दो, लेकिन केवट कह रहा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बताओ, जो सबको देने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, आज वो मांग रहे हैं और देने वाला मना कर रहा है। सबको तो भगवान देते हैं, सब भगवान से मांगते हैं। आज भगवान मांग रहे हैं, और लेकिन जिससे मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार नहीं है। न आना, केवट नहीं आ। केवट कहता नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, मैं अपनी नाव नहीं दूंगा। कह नमस्कार, कह पुरस्कार, के ना। बोले महाराज, नाव आओ कुछ नहीं है। सुनो, मैं आपके मर्म को जानता हूं, आपके तत्व को जानता हूं, इसलिए नाव नहीं दे सकता। भगवान मन ही मन मुस्कुराए। मेरे बारे में तो जानकी जी नहीं जानती हैं? भगवान के बारे में कौन जान सकता है संपूर्ण? लक्ष्मण जी नहीं जानते। कई लीला ऐसी राम जी ने करी जिनको राम जी के अलावा कोई जानते ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं भी हुई हैं। तो ये कैसे जान गया मुझे, हैं? जब मुझे कोई नहीं जानता है, ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के मर्म को नहीं जानते, तो ये कैसे मुझे जानता है? भगवान को आश्चर्य हुआ। अरे क्या जानते हो मेरे बारे में? राम जी ने कहा। बोले प्रभु सब जानता हूं। बोले बताओ तो सही, क्या जानते हो, क्या सुना है मेरे बारे में? बोले सुनो, मैंने सुना है आपने पत्थर पर पांव लगाया, वो स्त्री बन गई है? आपके पांव में ना स्त्री बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है। हाँ, मानुष करनी मूरी कछु अहै। तुम्हारे पांव में स्त्री बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है, ये मैं जानता हूं। ये बात मुझे पता है, पक्की पता है, ये पक्की बात है। क्योंकि छुवत शिला भई नारी सुहाई। आपने एक पत्थर पर पांव लगाया, वो पत्थर क्या बन गई? बोलो तो, स्त्री बन गई। और ये नाव पत्थर की है कि लकड़ी की है? नाव तो लकड़ी की है भाई। पत्थर ज्यादा कठोर होता है, लकड़ी कम कठोर होती है। जब पत्थर स्त्री बन सकता है तो नाव क्यों नहीं? भाई मेरी तो नाव स्त्री बन जाएगी। अच्छा, स्त्री बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है जिस पत्थर पर आपने पांव रखा वो पत्थर स्त्री नहीं, मुनि स्त्री बन गई, मुनि की स्त्री बन गई। भाई ऋषि मुनि की स्त्री तो हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। अब मुनि स्त्री कोई बन जाएगी मेरी नाव, तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, मैंने एक और सुना है, ये सुना है कि वो जो मुनि स्त्री थी वहां से उड़ करके कहीं चलेगी। अगर मेरी ये नाव स्त्री बन करके उड़ करके चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा? राम जी सोचने लगे कैसी कैसी बातें कर रहा है? लक्ष्मण जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या बोल रहा है? भाई नाव मांगी थी, कहां से कहां बात पहुंच गई।
आनंद रामायण में लिखा है, केवट कह रहा है, अस्ति में गृहिणी गेहे किम करोम्य पराम स्त्रियम। महाराज यदि आप सामान्य स्त्री भी इसको बनाते हो, मेरे घर में तो पहले से है, एक पहले से है, वही रोज हाथ जोड़ता हूं, अब एक और हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से है। राम जी ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और बोले, सुनो राम जी, चलो स्त्री बन जाए कोई बात नहीं, ये भी हम सहन कर लेंगे, लेकिन ये चली जाएगी, अब मेरे पास दूसरी नाव भी नहीं। अब जो मैं अपने घर गृहस्थी का पालन पोषण करता हूं ना, इसी नाव से जो कमाई होती है उसी से घर गृहस्थी चलती है, और नाव चलाने के अलावा दूसरा कोई काम भी मुझे नहीं आता। एक ही काम आता है, नाव चलाने का। अगर नाव उड़ करके चली गई और मैं दूसरा कोई काम जानता नहीं, तो हम तो भूखे मर जाएंगे। ये सब दोष आपको लगेगा, मैं तो भूखा मरूंगा ही मरूंगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, ये सब दोष आपको लगेगा, सोच लो। अच्छा, राम जी बोले बातें बहुत हो गई, तो ये बता करना क्या है? हमको शीघ्र नदी पार करना है, गंगा जी को पार करना है, जल्दी बताओ, हमारे पास समय नहीं है। पार कैसे जाया जा सकता है, तुम बताओ। केवट जी बोले, आपको पार जाना है? बोले हाँ पार जाना है। बोले एक काम करो, थोड़ा सा आगे आगे और जाओ गंगा जी के किनारे, वहां ना गंगा जी में पानी कम है, घुटने तक पानी आ रहा है, तो तर करके ऐसे तैर करके पार चले जाओ। पुराने जमाने में लोग ऐसे ही नदी पार करते थे, आपने करी है? यहाँ कोसी नदी बह रही, आपने करी होगी ना, चाहे बरसात हो कुछ हो, पार करते थे। उनको एक तरीका होता है ना, उसमें पाँव कैसे रखे जाएं, कैसे आगे बढ़ें। अगर पाँव ठीक ढंग से नहीं पड़ेंगे, फिसल गए तो समझो गए। तो तरीका है पाँव नदी को पार करने का, है ना, और वहीं से पार किया जाता है जहां से लोग आ जा रहे हैं। कहीं से भी नदी पार नहीं होती है, जहां रास्ता बना हुआ है वहीं से नदी पार की जाती है, क्योंकि अन्य जगहों पे तो पत्थरों में काई हो सकती है, फिसलने का भय ज्यादा हो सकता है, पत्थर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जहां से रास्ता बना हुआ है वहीं से पार हो सकता है। राम जी बोले, हम तो जानते ही नहीं है रास्ता कहां पर है, हम कैसे जाएंगे? बोले सुनो, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आगे जहां कम है ना गंगा जी में पानी, वहां से आप पार चले जाओ, लेकिन नाव तो बहुत मुश्किल मिलना। क्यों, बात क्या है? बोले बात बस वही है जो मैंने बता दी, भाई स्त्री बन जाएगी नाव का, फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा तू बता, फिर चल उपाय बता क्या करना है। तो केवट जी बोले, अब अपने मन की बात बोले प्रभु, आपको यदि गंगा जी पार जाना है तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पांव धो। मैं नहीं कह रहा हूं, आप मुझसे कहो कि मेरे पांव धो। आप जब आज्ञा दोगे तभी तो मैं आपके पांव धोऊंगा। राम जी बोले, ये अच्छी जबरदस्ती है, इच्छा तुम्हारी है और मैं कहूं तुमसे कि तुम मेरे पांव धो, हैं? जो प्रभु पार अवश्य गा चहूं, मोही पद पदम पखारन कहूं। यदि आपको गंगा पार जाना है तो कहो कि केवट मेरे पांव धो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरे आन दशरथ, सबथ सब साची कहो। लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे हो, कृपाल पार उतारे
मैं प्रभु जब आप मुझसे कहोगे पाँव धो, फिर मैं आपके पाँव धोऊंगा। जब पाँव धोऊंगा तो आपके पाँव की जितनी मिट्टी है ना मैं सब साफ कर दूंगा, क्योंकि मिट्टी अगर पाँव पर नहीं लगेगी तो मेरी ये जो नाव है ये स्त्री भी नहीं बनेगी। बस मिट्टी साफ हो जाएगी, फिर आप नाव पर बैठ जाना, मैं आपको पार कर दूंगा। सुनो, ये मत समझ लेना कि पार जाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। कुछ नहीं लूंगा, नाथ न उतराई लहो चहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपको पार जाने के बदले, कुछ भी नहीं चाहिए। राम जी बोले क्या विश्वास है भाई, अभी इतनी बातें कर रहे हो तुम हैं, तुम्हारी बात का क्या विश्वास है? बोले तुम्हारे पिताजी की कसम। क्या बोले? अरे अपने पिताजी की कसम खाओ हैं? जब कसम खाने तो आप बाबू कसम खाओ ना हैं? क्या बोले? बोले राम जी आपके पिताजी दशरथ जी की कसम है। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, अपने पिताजी की कसम खा, अपनी माँ की कसम खा, हमारे पिताजी का नाम ले रहा, निकाला धनुष, अभी मार देता हूं हैं? केवट जी बोले ये किसी और को दिखाना धनुष बाण, मैं डरने वाला नहीं हूं। राम जी बोले क्या बात भाई, ये लक्ष्मण जी हैं, इनके धनुष बाण से तो बड़े बड़े राक्षस डरते हैं। बोले डरते होंगे, मुझे बिल्कुल भय नहीं है। राम जी बोले क्यों? बोले इसलिए भय नहीं है क्योंकि एक तो मैं तो गंगा जी के ऊपर हूं, अगर मरूंगा तो कहां? गंगा जी के ऊपर मरूंगा तो निश्चित ही मेरी क्या हो जानी है? मुक्ति हो जानी है, पहली बात। दूसरी बात, सामने राम जी को देख देख करके मरूंगा, मेरा मोक्ष निश्चित है, पक्की गारंटी है मोक्ष की। तीसरा, लक्ष्मण जी के हाथों मरूंगा हैं, फिर भी मोक्ष का टिकट पक्का है। और राम जी बहुत दयालु हैं, ये भी मैं जानता हूं। जब मैं मर जाऊंगा ना तो राम जी मेरे शरीर को ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे, ये अपने हाथों से चिता दाह करेंगे मेरी। और यदि इनके हाथ से मेरी चिता दाह हो जाए फिर तो कहना ही क्या। कोई डर नहीं है, बाण चलाओ लक्ष्मण, मारो जितने बाण चलाने। लक्ष्मण जी ने धनुष नीचे कर लिया, बड़ा खतरनाक है ये तो। अब क्या किया जाए, इसकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। महाराज लक्ष्मण बाण मार दे कोई बात नहीं, लेकिन जब तक पांव धोने के लिए नहीं कहोगे तब तक पार नहीं जाने दूंगा। ऐसा जब कहा तो राम जी जोर से हंसे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तना। जोर से हंसे नहीं, बिहसे, बहुत ठहाका मार के हंसे। राम जी का स्वभाव नहीं है ठहाका लगा के हंसने का, राम जी मुस्कुराते हैं, बस बहुत खुश हो गए तो मुस्कुराते हैं। लेकिन आज केवट की बातों को सुनकर के ठहाका मार के हंसे। एक बार लक्ष्मण जी को देखा, एक बार जानकी जी को देखा। अब लोग इस बात की बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ी चर्चा करते हैं कि राम जी ने लक्ष्मण जी को देख करके क्यों हंसे और जानकी जी को देख करके क्यों हंसे। बात बोले उस समय की है जब राम जी विवाह करके आए ना, राम जी जब विवाह करके आए तो लक्ष्मण जी का नियम है। नियम क्या है? रोज लक्ष्मण जी चरणों की सेवा करते हैं और फिर राम जी के साथ ही विश्राम करते हैं। अब जानकी जी आ गई, जब जानकी जी आ गई तो लक्ष्मण जी गए चरण सेवा करने के लिए, तो देखा जानकी जी चरणों की सेवा कर रही हैं। चरणों की सेवा जानकी जी कर रही हैं। लक्ष्मण जी को दुख हुआ, राम जी की ओर देखा, प्रभु ये तो मेरा अधिकार है चरणों की सेवा करना। जानकी जी बोले ठीक है, आज तक तुम्हारा अधिकार था लेकिन अब आज से मेरा अधिकार है।
मैं करूंगी सेवा। अब दोनों में तकरार हो गई। लक्ष्मण जी बोले मैं करूंगा, और श्री जानकी जी बोली मैं करूंगा। अब क्या कौन करे? तब उस समय गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव अब आप ही बताओ क्या करें, कौन करेगा? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं इसका एक सही सटीक डिसीजन बता देता हूं, निर्णय बता देता हूं। देखो जानकी जी अर्धांगिनी हैं, वामांगिनी हैं, इसलिए बाएं चरण की सेवा जानकी जी करें, और लक्ष्मण जी भाई हैं, पुत्र हैं, पुत्र के समान हैं, तो दाएं चरण की सेवा लक्ष्मण जी करें। तो तब से नियम है, एक चरण की सेवा मां जानकी जी करती हैं और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। अब राम जी दोनों को देख करके हंसे, देखो तुमको तो एक एक चरण मिले हैं सेवा करने के लिए, ये दोनों चरणों की सेवा चाहता है, इसलिए भी हंसे। एक कारण ये भी है। दूसरा कारण, भक्त के प्रेम को देख करके भगवान हंसे। किसके लिए हंसे? प्रेम। कितना प्रेम है इसका मेरे ऊपर, ये मुझे हंसाना चाहता है, इसलिए ऐसे उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, मुझे हंसाना चाहता है। ये जान करके भक्त के प्रेम के वश में होकर के भगवान हंसे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी बोले भाई देख, जैसे तेरी नाव सुरक्षित रहे वैसा काम करो, लेकिन जल्दी करो, हमको पार उतारो। अब केवट ने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, जोर से आवाज लगाई। अब राम जी ने कहा उनको क्यों बुला रहे हो? बोले प्रभु अब मेरे ऊपर तो कृपा हो गई, इनके ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए, ये भी आपका दर्शन कर लें। और वो कठौता, भाई पांव धोने के लिए बर्तन तो चाहिए, ऐसे ही कैसे बर्तन, कैसे पांव धोएंगे, पात्र तो चाहिए। राम जी बोले भाई जो तेरे को करना है जल्दी कर। कठौता आया, अब कठौते पे भगवान के चरणों को रखा, गंगा जल लाए और उस गंगा जल से भगवान के पांव को धोने लगा। खूब मल मल के धो रहा है। राम जी कह रहे कितना टाइम लगेगा भाई तुम्हारे पांव धोने में? बोले प्रभु जरा अब मेरे को अपने मन की करने दो, एक भी अगर मिट्टी का कण रह गया ना तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। राम जी हंस रहे हैं, जानते हैं सब भाव को। खूब बहुत टाइम लगा रहा है पांव धोने में, क्योंकि ये पांव आज तो मिल गए, अब आगे जीवन में कभी मिलने वाले नहीं हैं, तो आज पूरा लाभ लेना है। पांव धो रहा है, पांव धोया और चरणामृत पान कर लिया भगवान का, पी लिया पूरा जल। भगवान ने पांव नीचे कर लिया। बोले हो गया? बोले कहाँ हो गया, आपने फिर से गलती कर दी। बोले मैंने क्या गलती कर दी? बोले जो पांव धोया था वही पांव आपने फिर से नीचे रख दिया, इसमें फिर मिट्टी लग गई, अब मुझे फिर धोना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, धो। फिर धोया पांव, फिर धोया महाराज। भगवान के पांव धुल गए, दायां पांव धुला, फिर बायां पांव भी भगवान से कहा बायां पांव भी धोना है। भगवान बोले ठीक है बायां पांव भी धो ले, लेकिन बोला नीचे वो पांव नीचे मत रखना, जो पांव धो रखा है उसको नीचे मत रखना, अगर नीचे रख दिया फिर मिट्टी लग जाएगी। बोले देखो अगर दोनों पांव में तुम्हारे कठौते में रखूंगा तो गिर जाऊंगा। केवट जी हंसने लगे, अरे प्रभु क्या मजाक करते हो, हैं गिरे हुए को तो आप उठाते हो, आप कैसे गिर जाओगे? अच्छा चलो आपको ऐसा लग रहा है गिर जाओगे तो एक काम करो, हाथ मेरे सर पर रख दो और पांव इस पर रख दो। भगवान चतुरता को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। हाथों की भी कृपा चाहता है और पांव की भी कृपा चाहता है। भगवान ने हाथ श्री केवट जी के मस्तक पर रख दिया। केवट जी की जय जयकार देवता करने लगे। बोलो केवट जी महाराज की धन्य है, धन्य है, धन्य है केवट। अरे जनक जी ने बड़ी मुश्किल से भगवान के पांव धोए हैं, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी कन्या का कन्यादान किया, तब जाकर के जनक जी को भगवान के पांव धोने को मिले हैं। और ये धन्य है केवट
ये तो भगवान के दोनों पांव धोना चाहता है। दोनों पांव खूब धोए और अपने पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। पूरे परिवार को, सबको, दूर दूर से पूरे गांव वालों को बुला लिया, सब आओ महाराज भगवान का चरणामृत लो। और सबने बड़े प्रेम से राम जी का चरणामृत लिया। राम जी बोले हो गया? बोले प्रभु एक बार और पांव धोने हैं। बोले अब क्या हो गया? बोले देखो आपके पांव धोए, चरणामृत मैंने ले लिया, मेरे परिवार ने ले लिया, थोड़ा सा आपका चरणामृत लेकर के पितरों का तर्पण कर दूं, बस उसके बाद में आपको फिर नाव में बैठा दूंगा। राम जी ने कहा मानेगा तो तब भी नहीं, जैसा तेरे को करना है वैसा कर। फिर पांव धोए और उसी जल से पितरों का तर्पण किया। राम जी से कहा राम जी सीधे नाव पर पांव रखना। राम जी ने कहा ठीक है, लेकिन पहले जानकी जी जाए। पहले जानकी जी बैठे, जानकी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, तब जाकर के राम जी नाव पर बैठे। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं ले पार। ये है सतपुत्र महाराज हैं? अपना कल्याण किया, अपने परिवार का कल्याण किया, अपने पितरों का भी कल्याण कर दिया। सब पितरों को मोक्ष हो गया महाराज। ये देख करके स्वर्ग से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, धन्य 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 है, साधु साधु, केवट जैसा तो कोई नहीं है, सारे देवता लोग कहने लगे। अब नाव में बैठ करके, अब नाव में जो बैठता है ना नाविक, उसका मुख जो बैठे हुए लोग होते हैं उनकी तरफ होता है कि नहीं? तो राम जी खूब निहार रहा है, अभी तक देखा नहीं है ढंग से, खूब देख रहा है मन भर करके, मन प्रसन्न हो गया। और पार गए, उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीय राम गुह लखन समेता। निषाद राज गुह भी साथ में है, क्योंकि निषाद राज गुह ने कहा प्रभु आपको वन में पहुंचा करके, आपके लिए कुटिया बना करके तब मैं वापस आऊंगा। भगवान निषाद राज गुह को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। पार उतर गए। उतरते समय माँ जानकी जी को पहले उतारा, लक्ष्मण जी उतरे, निषाद राज गुह उतरे और फिर राम जी उतरे। देखो यहाँ भी मर्यादा है, चढ़ने में पहले कौन चढ़े? माँ जानकी जी को चढ़ाया, फिर लक्ष्मण जी को, गुह को, राम जी सबसे अंतिम में गए और उतरे जब तो फिर जानकी जी को सबसे पहले उतारा। ये नियम है? अभी हमने देखा ट्रेन में, है ना, बच्चे अंदर ही रह गए, वो बाहर उतर गए। एक ऐसा न्यूज़ देखी होगी आपने। तो ये नियम है, यान पर बैठने से पहले बच्चों को, पत्नी को बैठाना चाहिए, फिर स्वयं बैठना चाहिए। राम जी की छोटी छोटी लीलाओं में सीख है, हर लीला में सीख है राम जी की। उतरते समय पहले जानकी जी को उतारा, तब जाकर सबसे अंत में राम जी उतरते हैं। पार उतर गए। अब राम जी का मन है, क्योंकि अभी इसने कहा था कि मेरे परिवार को पालन पोषण करने के लिए और कोई साधन मेरे पास, यही एक साधन है, तो इसने हमको पार उतारा है, अब इसको कुछ न कुछ देना चाहिए। अब लेकिन राम जी के पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, क्या दे? भगवान ऋणी हो गए मानो केवट के। अब संकोची हैं राम जी, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन माँ जानकी जी समझ गई। पियहिय की सिय जान निहारी, पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मोदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन उदित उतारी। माँ जानकी जी राम जी के मन की बात को जानने वाली हैं।
राम जी इसको देना चाहते हैं लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। तो हाथ में एक अंगूठी है। माँ जानकी जी भी कोई कुछ वस्त्राभूषण लेकर के नहीं आई हैं, वलकल पहन के आई हैं और हाथ में एक अंगूठी है, बस वो नहीं उतारी है। क्यों? क्योंकि ये मुख दिखाई में ससुर जी ने दी है, दशरथ जी ने ये अंगूठी दी है, उनका चिन्ह समझ करके ले आई है। और ये दिव्य अंगूठी है, कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये अंगूठी माँ ने उतार करके प्रसन्न मन से, दुखी मन से नहीं, प्रसन्न मन से राम जी को दे दिया। और राम जी ने कहा, अरे केवट, हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, बस ये एक अंगूठी, इसको आप रख लीजिए। ऐसा जब कहा तो केवट पांव में गिर गया। केवट चरण गहे अकुलाई, अकुला करके राम जी के चरणों में गिर गया। प्रभु, मैंने देखो पहले ही कहा था कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, उतराई कुछ नहीं लूंगा। अरे आज मुझे क्या नहीं मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? बात भी सही है? सब कुछ मिल गया, भगवत प्राप्ति हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अभी मैंने एक वीडियो देखा, कोई वो प्रेमानंद बाबा जी है ना आजकल वृंदावन में, तो किसी ने प्रेमानंद जी से कहा, बोले महाराज वैसे तो हमको भगवत प्राप्ति हो गई है, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आए हैं। तो प्रेमानंद जी ने तुरंत बोला, बोले जब तुमको भगवत प्राप्ति हो गई है तो फिर प्रश्न किस बात का? भाई अब जब भगवान मिल गए अब क्या चाहिए? जब भगवान मिल गए फिर भी कुछ चाहिए, इसका मतलब अभी तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, सब झूठ बोल रहे हो। भगवान मिलने के बाद अगर कोई और वस्तु की इच्छा हो रही है, इसका मतलब हमको अभी भगवत प्राप्ति, सबसे श्रेष्ठ वस्तु भगवान तो है, भगवान के से श्रेष्ठ क्या हो सकता है? प्रभु सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले देखो ये नियम है, आपने हमको पार उतारा है तो हमको देना चाहिए। केवट बोले नियम उसके लिए होता है जो अलग अलग काम करने वाले होते हैं, जो एक ही काम करने वाले हैं उनको ये नियम नहीं लगता, उनको स्टाफ लगता है। जो एक ही काम करने वाले हैं उनका क्या होता है? स्टाफ होता है। भाई हमारा स्टाफ है, आपका हमारा। अब लक्ष्मण जी को फिर आश्चर्य हो गया, स्टाफ कहां से हो गया, एक ही काम कैसे हो गया? केवट जी ने कहा ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, देखो राम जी भी पार करने वाले हैं और मैं भी पार करने वाला हूं। राम जी इस संसार सागर से पार करने वाले हैं, मैं गंगा जी से पार करने वाला हूं। आज राम जी इस घाट पर आए हैं तो मैंने पार कर दिया, जब मैं राम जी के घाट पर आऊंगा, हे राम जी आप मुझे पार कर देना। हिसाब बराबर, कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं, तुमको लेना पड़ेगा। तब जब नहीं माने केवट और राम जी भी नहीं माने, तब केवट जी ने कहा प्रभु जब आप वापस आओगे ना 14 वर्ष के बाद, तब आप जो दोगे मैं प्रसाद रूप में ले लूंगा, लेकिन आज आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा। मैंने आपसे कहा है मैं कुछ नहीं लूंगा तो मैं कुछ नहीं लूंगा। आज मुझे बहुत कुछ मिल गया है, अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। वापसी में आप जो मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, माँ जानकी जी ने खूब निवेदन किया, लेकिन केवट ने माना नहीं। केवट जी ने प्रणाम किया और चल दिए महाराज। धन्य है केवट जी, ऐसे भक्त जिन्होंने भगवान को भी प्रसन्न कर दिया, धन्य है।